हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली आई एम गोइंग टू टेक 4 और 5 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विच इज अ सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलईडी। इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था, देयर आई टॉक्ड अबाउट द थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स ऑफ एलईडी, देयर आई टॉक्ड अबाउट द कांसेप्ट ऑफ लाइट, लाइट की एनर्जी क्या है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, लाइट की वेवलेंथ क्या है, लाइट के साथ एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपन कैसे डिसाइड करते हैं। सिमिलरली मैंने बात किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ मटेरियल्स के बारे में। सो आई टॉक्ड अबाउट द ब्रीफ आइडिया अबाउट द एलईडी विच इज मोर देन एडिक्वेट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विच कैन कम इन गेट। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आज की इस वीडियो में अपन ने जो आप पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्ड किए थे उससे रिलेटेड कुछ 5 से 6 मैंने प्रॉब्लम्स लिए हैं। इसमें 3 के आसपास क्या है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है विच आर थ्योरेटिकल इन नेचर, और कुछ 3 के आसपास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे वीडियोस को देखने के बाद अब जो थ्योरी उससे पहले पढ़े हुए हो उसको मैं कनेक्ट कर लूंगा, और साथ में जो मैंने कुछ फॉर्मूलाज बताए थे लाइक ई वाज गेटिंग कनेक्टेड विद लैम्डा इन अ फॉर्म ऑफ ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, तो उससे बेस्ड भी मैंने 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिए, दैट विल बी मोर देन एडिक्वेट। ये प्रॉब्लम कुछ ईएस से लिए हुए हैं और कुछ गेट से लिए हुए हैं। तो इस वीडियोस में आप केवल मेरे साथ बने रहें एंड एट लास्ट यू विल हैव थरो इंटरलिंकिंग बिटवीन द थ्योरी ऑफ एलईडी एंड द न्यूमेरिकल एज वेल एज theoretical objective problems which we are going to deal today. Is that part clear? So without getting delayed, we are going to take the first problem, and the first problem have come in ES, or which is also called ESE, Engineering Services Examination. Let's see what that problem indicates. See, the problem shows the light emitting diode within a bracket LED, definitely light emitting diode is called LED, emit लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर बिकॉज। इसके आगे 4 ऑप्शंस दिए हैं, मैं इसको रीड नहीं करने जा रहा, आप पॉज करें, अच्छे से चारों के चारों ऑप्शंस को रीड करें। तो कभी भी अगर मैं वीडियो में कोई सा भी प्रॉब्लम लेता हूं तो थंब रूल रखा करो, जैसे मैं वीडियो का क्या करता हूं एक्सप्लेनेशन चालू करता हूं उससे पहले आप थ्योरेटिकली या फिर कंसेप्चुअली उस पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स को रिलेट करने की कोशिश करें जो आपने जस्ट एक वीडियो पहले या 2 वीडियो पहले उससे थ्योरी पढ़ी होगी मेरे थ्रू। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आप वेट करिए, ठीक। चलिए तो मैं प्रॉब्लम लेता हूं। तो यार एक चीज ध्यान देना, यहां बेसिकली बात हुई है कलर ऑफ लाइट की। यार कलर ऑफ लाइट जो है वो डेफिनेटली मैंने कल देखा था किस पे डिपेंड करता है, लैम्डा पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ का मैंने रेंज भी देखा था। और अगर कलर ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, विजिबल लाइट के फॉर्म में आपके पास स्पेस हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं लैम्डा का मैंने क्या किया था, विजिबल क्या रेंज ऑफ लाइट में मैंने वेवलेंथ ऑफ द लाइट के बारे में ऑलरेडी कल के दिन डिस्कस की थी। तो कलर ऑफ लाइट जो है बेसिकली कौन डिफाइन कर रहा है, एक फोटोन पैकेट का कैरेक्टर, चाहे वो आप इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ले लें विच इज नथिंग बट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल फोटोन पैकेट, और इन जनरल लाइट, या फिर एनर्जी ले लें। और एट लास्ट वी हैव ऑलरेडी सीन E was equals to of hc upon lambda, where the h was a constant, Planck constant, c was a speed of light, where the lambda was nothing but the wavelength associated with the light. और आप चाहें तो इसको एक स्टेप और आगे भी लिख सकते हैं, the c divided by lambda can also be written as h nu. What is that? The nu is nothing but the frequency associated with the individual photon packets. So here it is nothing but nu. It's also called frequency, obviously associated with the light or the photon packets. And what will be the unit of it? Instead the c and lambda, now I am placing nu, that means the c is nothing but the meter per second, whereas lambda is nothing but the meter. Put together the meter and meter goes off, it's gonna be 1 upon second. The unit will be 1 upon second, or which can also be written as hertz. We have already seen it, no? Second inverse is nothing but the frequency, which is also written in terms of hertz. तो ये जो 1, 2 और साथ में क्या 3, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, न्यू, ये बेसिकली 3 फैक्टर्स जो हैं वो आपके लाइट के कलर को डिसाइड करेंगे। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट क्लास, इंटेंसिटी इज नथिंग टू डू विद द कलर ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी नथिंग टू डू। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम में पूछा क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि इट इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ फ्लोरोसेंट मटेरियल। यार कुछ नहीं है, अगर मैं ऑप्शन ए की स्टडी करूं तो फ्लोरोसेंट मटेरियल उस मटेरियल को बोला जाता है जो क्या करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करे, अब्सॉर्ब करे, और उसके बाद क्या करे, लाइट इमिट करे।
लाइट इमीट करे। लेकिन आप अगर बाय द वे किसके बारे में बात करेंगे, एलईडी, तो एलईडी के लिए जो एक्साइटेशन के लिए मैंने क्या किया है, एनर्जी यूज किया है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और आउटपुट में ये क्या करता है, रेडिएट करता है या लाइट इमीट करता है। बट द फीचर और द कैरेक्टर ऑफ द इनपुट इज इंटायरली डिफरेंट इन एलईडी। एलईडी में आपका इनपुट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। लेकिन इन केस ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल आपका इनपुट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और आपका आउटपुट जो होता है वो लाइट इमिटिंग। जैसे मुझे ध्यान है यहाँ से 10 साल पहले मैंने क्या किया था, अपने मोबाइल के पीछे एक छोटा सा स्टिकर लगाया था। तो जब भी मेरे पास फोन आता था ये ग्लो करता था, तो मुझे उस समय समझ में नहीं आता था ये ग्लो क्यों कर रहा है। बेसिकली बाद में मुझे पता चला वो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल था। अगर बाय द वे आपके पास फोन आ रहा है तो कहीं ना कहीं सिग्नल आप तक ट्रेवल करके हाई इंटेंसिटी में रीच कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे कपल करेगा, आपके फ्लोरोसेंट मटेरियल से भी कपल करेगा। एंड इट has got property, once it has input of a electromagnetic wave or electromagnetic field, it radiates in a form of light. Is that part clear? But it's nothing to do with the color of light. Is that part clear? Second, transition between energy level of the carrier takes place while crossing the p-n junction. ये तो ठीक है भाई, अगर उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है that's well and good, लेकिन it's nothing to do with the color of light. Is that part clear? अब आगे देंगे, हीट जनरेटेड इन द डायोड इज कन्वर्टेड इन लाइट। नो, अगर सिंपल डायोड के बारे में बात करेंगे तो सिंपल डायोड में आप ध्यान देना, सिंपल अगर पीएन डायोड के बारे में बात करें, ऑप्शन सी, सिंपल पीएन डायोड में बेसिकली अगर वो सिलिकॉन या जर्मेनियम बेस्ड क्या है, सिंपल पीएन डायोड है, तो वहां जो मटेरियल्स यूज हुए हैं, चाहे वो सिलिकॉन है चाहे वो जर्मेनियम है, वो क्या है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं, और वहां केवल क्या होता है, हीट का लिबरेशन होता है, बट इट डज नॉट इमिट्स, या फिर लाइट का प्रोपगेशन, इमिशन नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी सीन इट। तो इसका सीधा सा मतलब यह है, कलर ऑफ लाइट तो दूर की बात है, वहां लाइट ही इमिट नहीं होता। सो अगेन ऑप्शन सी इज नथिंग टू डू विथ द color of light. Now we come down to the option D. What is that? See, option D has been given. The band gap of the semiconductor material used in the fabrication of diode is equals to of h nu of the light photons. Obviously, यार एक चीज ध्यान देना, अगर आपने मेरी पुरानी क्लास को अगर अच्छे से स्टडी की होगी तो आपके पास क्या था, बाय द वे दो बैंड था, पहला कंडक्शन और दूसरा क्या, वैलेंस। आपने कंडक्शन के लोअर एज एनर्जी को माना है EC, और सिमिलरली अपर एज एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड को माना है EV। अब मोर ओवर यहां से जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कहां से कहां जाएंगे, लोअर एज ऑफ द कंडक्शन से अपर एज ऑफ द वैलेंस बैंड पे अगर ये ट्रेवल करेंगे, सो द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग देयर एनर्जी, सो डेफिनेटली दे हैड टू रिलीज देयर एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इफ द मटेरियल इज बैंड which type of band, which is nothing but the direct band gap type of material. They will try to release their energy in a form of photon packets, radiation or light, we can say any of them. तो अगर ये रेडिएट करेंगे तो यहां से जो आपका क्या आएगा, लैम्डा आएगा। वी कैन से व्हाट इज द लैम्डा ओवर देयर, लैम्डा इज इक्वल्स टू ऑफ HC डिवाइडेड बाय E, और या फिर मैं बोल सकता हूं यहां से जो एनर्जी रिलीज होगा दैट विल बी E इज इक्वल्स टू HC डिवाइडेड बाय लैम्डा, व्हिच वी कैन आल्सो कॉल इट H न्यू। और यहां जो न्यू बोल लो या लैम्डा बोल लो, वो डिसाइड करता है या फिर वो डिफाइन करता है आपके कलर ऑफ लाइट को। तो इसका मतलब ये हुआ, कल के दिन अगर आप सीधे सीधे कनेक्ट करना चाह रहे हो तो अगर E चेंज होगा, व्हाट इज द E? E इज नथिंग बट द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द मटेरियल व्हिच वी हैव चूजन। इफ EG चेंजेस, व्हाट new will change, if new changes the color will change। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, if you are changing your material, if the forbidden energy gap EG is changing and if the material is direct band gap type of material, definitely the color of the radiated light will get changed। तो सबसे बेस्ट मोस्ट जो आंसर होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, ऑप्शन डी। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए पहला प्रॉब्लम खत्म होता है। नाउ विल कम टू द सेकंड प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट इज दैट। विल कम टू द सेकंड प्रॉब्लम। Let's see what is the problem states. See, the wavelength beyond which the photon electric emission cannot takes place is called। तो यार एक चीज ध्यान देंगे, इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, अंडरस्टैंडिंग तो मैं थोड़ी देर में बिल्ड कर लूंगा। मैंने ये देखा कि आपके पास क्या है, ये लोअर एज ऑफ द एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड है, और ये क्या है, अपर एज ऑफ द क्या है, वैलेंस बैंड है, और एसोसिएटेड एनर्जी बाय द वे इस एनर्जी लेवल की क्या है, EV है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वैलेंस से कहां जाएंगे, कंडक्शन में एक्साइट होंगे, बट वी हैव सीन द ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज गॉट टेंडेंसी दे कम बैक टू देयर नेचुरल पोजीशन। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अब ध्यान देना, यहां मजेदार फैक्ट ये है कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाने की कोशिश की थी, तो जो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो एग्जैक्टली EC पे नहीं जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है EC पे जाएं, कुछ वैल्यू हायर देन EC पे जाएं, और कुछ और भी हायर देन वैल्यू ऑफ EC पे जाएं। ठीक, तो लगभग होता क्या है,
जैसे अगर ये EC जो है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो अपने नेचुरल स्टेट में आने की कोशिश करेगा EV पे, फिर से क्या करेगा, ये रेडिएट करेगा, दैट्स फाइन। कितना रेडिएशन देगा इसका, बाय द वे इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस जो होगा अभी तो क्या है EG के बराबर है, तो यहाँ जो रेडिएशन होगा विच विल हैव द एनर्जी विथ द इंडिविजुअल फोटोन पैकेट एज EG। सिमिलरली अगर कुछ इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पे क्या हुए हैं, एक्साइट हुए हैं, तो लगभग टाइम ये देखा गया है दे हैव गॉट प्रोबेबिलिटी कि वो क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे एज ऑफ EC और ये एनर्जी लूज करेंगे इन फॉर्म ऑफ हीट या फोनॉन, और यहां से फिर क्या करेंगे, जंप करेंगे, और अगर ये जंप करेंगे कहां, EV पे, तो अभी भी जो एनर्जी रेडिएट करेंगे वो होगा इक्वल टू ऑफ EG। लेकिन एज आई सेड द प्रोबेबिलिटी इज इन्वॉल्व, लेकिन कुछ चांसेस ऐसे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन रादर कमिंग इट टू द एज ऑफ द कंडक्शन बैंड दे मे स्ट्रेट अवे जंप फ्रॉम EV टू EC, एंड इफ वी से द एनर्जी एसोसिएटेड विथ दिस फोटोन इमिशन, जो अगर आप यहां से क्या हुआ है, इमिशन हुआ है या रेडिएशन हुआ है, उसके साथ E1 है, तो एक चीज तो देख के समझ में आता है E1 एंड EG इज डिफरेंट, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टाइम रेडिएशन विल हैव द इंडिविजुअल फोटोन पैकेट हैज एनर्जी इज इक्वल्स टू ऑफ EG, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन शायद सीधे जंप कर जाएं, द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे जंप कर जाएं हायर स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल से सीधे सीधे कहां, EV, और उनके पास एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह है जो आपका फोटोन पैकेट क्या कर रहा है, रिलीज हुआ है, तो उसके पास जो मिनिमम या लोएस्ट एनर्जी लेवल जो एग्जिस्ट कर सकता है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर होगा, EG के बराबर होगा, जो एग्जैक्टली कहां से कहां जंप किया है, EC से EV। तो मैं एक चीज देख सकता हूं यहां पर, जो आपके फोटोन पैकेट्स के साथ एसोसिएटेड एनर्जी होगी मिनिमम, वो होगी आपके EG के बराबर, और वी नो वेरी वेल the energy is tightly coupled with the wavelength in the individual photon packet। तो अगर E minimum होगा उस समय लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं E minimum is equals to EG, then लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ऑफ, देखो यहां देख सकते हो E अगर क्या होगा, मिनिमम होगा, तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू HC डिवाइडेड बाय ऑफ व्हाट, E मिनिमम, और E मिनिमम देख सकता हूं कि कहीं ना कहीं किसी भी मटेरियल के लिए E मिनिमम जो होगा वो किसके बराबर होगा, EG के बराबर होगा, एंड एनीवेज ये होगा लैम्डा मैक्सिमम, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल वेवलेंथ। क्रिटिकल वेवलेंथ, तो आज के बाद से ध्यान देना, क्रिटिकल एनर्जी भी हो सकती, क्रिटिकल एनर्जी जो होगी वो लोएस्ट एनर्जी ऑफ द फोटोन पैकेट की, उससे कायदे से नीचे किसी भी फोटोन पैकेट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी नहीं हो सकती। और सिमिलरली जब मैं बात करूंगा क्रिटिकल वेवलेंथ, तो कायदे से किसी भी फोटोन पैकेट्स के पास उससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं हो सकता। इज दैट पार्ट क्लियर? तो इसका मतलब लैम्डा क्रिटिकल का मतलब है लैम्डा मैक्स, और सिमिलरली ई क्रिटिकल का मतलब है ई मीन विच इज इक्वल्स टू ऑफ EG। तो इसका मतलब जो भी फोटोन पैकेट्स आएगा उसके पास मैक्सिमम जो लैम्डा हो सकता है वो किसके बराबर होगा, लैम्डा मैक्स के बराबर होगा, विच इज इक्वल्स टू ऑफ लैम्डा क्रिटिकल। अगर आप इसका कैलकुलेशन चाहते हैं लैम्डा मैक्स से लैम्डा क्रिटिकल का, तो कुछ नहीं करना है, HC विच इज अ कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में आपको ई मीन की जगह में क्या रखना है, EG। क्यों? क्योंकि कायदे से इसके बाद तो कोई भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल नहीं है, तो जो आपका फोटोन पैकेट जंप कर सकता है वो यहां से यहां जंप करेगा, और यही ही क्या है, एक मिनिमम एनर्जी लेवल है विच कैन कैरिड बाय अ फोटोन विच हैज बीन इमिटेड बाय दिस particular recombination process. Is that part clear? So I think this part also must be clear to all of us. Now we'll be moving into the third case or the third problem. Let's see what is that. Third problem लिखा हुआ है, which one of the following is true with regards to a photo emission? पहला दिया है velocity of emitted photon is depending on the light intensity। यार मैंने पहले भी देखा था, यहां ध्यान देंगे E लैम्डा, अब आ गया न्यू, इट्स नथिंग टू डू विथ द नंबर ऑफ फोटोन पैकेट्स हैज बीन कमिंग टुवर्ड्स यू पर यूनिट सेकंड। नो, इट इज जस्ट अ कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल फोटोन पैकेट, और आई कैन से इट जस्ट इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ कलर इज गेटिंग इमिटेड इफ एट ऑल द emission has been taken place in visible range of the light. Agreed? So it's nothing to do with anything except what? Except the color of the light. Color of the light. Whereas we have already talked at intensity. Intensity is nothing to do with the character of the individual photon packet. It is just talking about how fast what photon packets is coming towards you. That means it's nothing but the number of photon packets, or I can say disintegration of photon packets per unit area, or I can say cm square per unit time.
तो इसका मतलब अगर आपकी तरफ से लाइट अगर इधर से ग्लो हो रहा है पर यूनिट सेकेंड इस पूरे के पूरे सरफेस से कितना फोटोन पैकेट्स पास हुआ है, ये दर्शाएगा कि कायदे से आपके एनर्जी ना इंटेंसिटी आपके फोटोन पैकेट्स के साथ कितना इन्वॉल्व है. सो पुट टुगेदर व्हाट इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट, इट्स जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द फोटोन पैकेट. It's nothing but the velocity. Why? If the velocity is more, that means the per unit second more and more number of photon packets will be coming towards you. हाँ, keep in mind the area has to be kept constant. Area constant क्यों रखोगे? कल के दिन अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से ज्यादा फोटोन पैकेट्स क्रॉस होंगे. अब ये नहीं बोल सकते कि सर ज्यादा फोटोन पैकेट्स क्रॉस हो रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है. नहीं, इसके लिए आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर रखना होगा कि आप जो एरिया ला रहे हो उसको फिक्स रखोगे. दैट इज वाई आई हैव टेकन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ, लेकिन अब पर सेकंड में अगर बाय द वे एक छोटा सा केस लेता हूं, 5 की जगह अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किए हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी इंटेंसिटी पहले से बढ़ चुकी है. सो अगर आप चारों केस की स्टडी करेंगे, वेलोसिटी इमीडिएट फोटोन इज डिपेंडेंट ऑन लाइट इंटेंसिटी, बिल्कुल है. रेट ऑफ फोटोन इमिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी, जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस with decreasing wavelength. Keep in mind E, lambda and nu is nothing to do with the intensity. They are two different or two entirely different platform where the intensity talks about the speed of the photon packets, is nothing to do with the character of the photon packets, whereas E, lambda and nu is nothing to do with the speed of the photon packets. They are just going to analyze the character of the individual photon packet. Is that part clear? So as far as this problem is concerned, the best most answer is gonna be option A. I don't think कि आपको भी यहाँ कोई भी डाउट होना चाहिए. Is that part clear? चलो इसी सीक्वेंस में now we are going to move into the fourth problem, and now the fourth and fifth problem which we have taken, they are basically numerical based problem. See what the problem states: the particular green light LED emits lights of a wavelength 5490 angstrom. तो यहाँ ध्यान देंगे तो आपके प्रॉब्लम में सबसे पहली बात तो दिया हुआ है जो आपने एलईडी यूज किया है वो कुछ ऐसा एलईडी यूज किया है कि जिसका जो ग्लो है वो किस रेंज ऑफ कलर में फॉल करता है, ग्रीन. और मैंने पहले देखा भी था कि लैम्डा जो होता है ग्रीन के लिए लगभग किस रेंज में फॉल करता है, ये 5000 एंगस्ट्रॉम या फिर मैं बोलूं 5490 जो दिया हुआ है वही डेटा यूज करूंगा, एंगस्ट्रॉम. और व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? सो हियर गोना बी 10 to the power minus 10 meters. दैट इज वॉट द गिवन वेवलेंथ. ये कहीं ना कहीं किसके कैरेक्टर के बारे में स्टडी करने बोल रहा है आपको, इंडिविजुअल फोटोन पैकेट के बारे में. दैट इज ऑल्सो फाइन. आगे दिया हुआ है द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल कैन बी यूज्ड. ये बोल रहा है कि कायदे से आप जो मटेरियल यूज करेंगे ना जो ग्रीन लाइट इमिट करे, जहां ग्रीन लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना है 5490 into 10⁻10 मीटर है, तो आप ऐसा कौन सा मटेरियल यूज करेंगे जो ये लैम्डा या फिर इस वेवलेंथ का लाइट इमिट करे. तो आई जस्ट वांटेड टू नो द ई. Is that part clear? Here I know E and lambda has a strict relationship. It is nothing but hc divided by of nu. Is that part clear? तो अब ये जो E होगा वो आपको किसी एक मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करना होगा. अगर ये मटेरियल का फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg जो एग्जैक्ट E से मैच कर जाए, विच हैज बीन कैलकुलेटेड बाय द गिवन लैम्डा. क्यों? क्योंकि मुझे एक क्लियर है कि आपको जो लाइट चाहिए, लाइट के लिए लैम्डा इज गिवन, तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा मटेरियल चूज करना होगा जो उस करस्पॉन्डिंग लैम्डा के लिए क्या करे, एनर्जी गैप Eg ऑफर करे. तो I just wanted to use a material which will have energy gap Eg same as E which will go for the emission of lambda is equals to 5490 into 10⁻10. तो यार निकालना आसान है, लेकिन आपने एक चीज ध्यान दिया, इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में आपको सब डेटास दिए हुए हैं, वही डेटा यूज करने हैं, और आपको E जो दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है. तो इसका सीधा सा मतलब ये है H आपको दिया हुआ है, वही डेटा यूज करेंगे. दैट इज व्हाट 6.626. दैट्स फाइन. into 10⁻34. C we know 3 into 10 to the power 8. Lambda has been already given 5490 into 10 to the power minus 10. The result will be in joules because we have chosen the SI values. लेकिन अगर आपको result electron volt में चाहिए होगा, so the joule has to got converted in a form of electron volt, and for that we'll just divide with the 1.6 into 10 to the power minus 19, and once you do so you'll be getting the E is equals to in a form of electron volt, and the answer which we got it out of it is gonna be 2.26 electron volts. 2.26 electron volts. Is the part clear? चलिए इसी सीक्वेंस में now we'll move it to the next problem. Let's see what is that.
ध्यान देंगे। द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इमिटेड बाय गैलियम आर्सेनाइड। तो अब यहां जो लाइट इमिट हुआ है उसके इंडिविजुअल फोटोन पैकेट की आप क्या दी हुई है, वेवलेंथ एसोसिएशंस दिया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू ऑफ 8670 into 10 to the power minus 10 meter, which is nothing but the lambda. Given Planck constant, the h is already been given, again it has been given in SI unit, which is nothing but 6.626 into 10 to the power minus 34. Obviously the unit is gonna be joule second. Velocity of light, moreover velocity of light has already been given, and 1 electron volts is equals to 1.602 into 10 to the power minus 19 joule is also given. वो अपन को पता भी है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इन 10 पावर माइनस 19 जूल। आपको एनर्जी गैप इन गैलियम आर्सेनाइड निकालना है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहां आपको वेलोसिटी दिया तो जरूर है, किसका, आपके फोटोन पैकेट्स का, लेकिन इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन में कहीं भी उसकी नीड है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि कायदे से अगर आप मटेरियल का एनर्जी गैप ई निकालना चाह रहे हैं, इट्स नथिंग टू डू विथ द स्पीड ऑफ द फोटोन पैकेट, इट्स जस्ट हैव टू डू विद द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ और द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो ऑल्दो वो डेटा क्या दिया है आपको, एडिशनल दिया है, सो आई एम जस्ट कीपिंग इट असाइड। इज इट पार्ट क्लियर? तो यहां से आपको ई जो होगा ई जी के बराबर निकाल सकते हैं आप, क्या होगा, एच सी डिवाइडेड बाय ऑफ लैम्डा। आंसर जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो सीधा सा मतलब ये है, हियर इट्स गोना बी 8670 into 10 to the power minus 10, which is the value of h. c is gonna be 3 into 10 to the power 8, that is also fine, divided by of lambda. Just a minute, I have taken just reverse. h जो है वो कितना दिया हुआ है, the h has been given as 6.626 into 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8, lambda जो है वो कितना है 8670 into 10 to the power minus 10। और लास्ट में जो आपके साथ एक और भी बचा है डेटा, वो अगर आपको रिजल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगा तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। फॉर दैट यू हैव टू डिवाइड विद द 1.6 into 10 to the power minus 19, एंड हियर आफ्टर यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इज इट पार्ट क्लियर? तो यहां से आपका ये पोर्शन भी गॉट ओवर। ठीक है, अब मैं इससे क्या करता हूं, लास्ट देखता हूं। द लास्ट प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू टेक, सी व्हाट इज दैट। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट इमिटिंग डायोड वर फैब्रिकेटेड यूजिंग पीएन जंक्शन ऑफ 3 different inorganic semiconductor having different band gap. The built-in potential or voltage of red, green, blue diodes are VR, VG, VB respectively. Assume donor and acceptor doping is to be same in P and N side of all of the 3 diodes. Which of the following relationship is true? तो सबसे पहले आप याद करो, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट ऑफ विबग्योर, और यहां जो लैम्डा था, लैम्डा सबसे ज्यादा कहां था, लैम्डा जो था वो सबसे ज़्यादा कहाँ था, यहाँ था, और सॉरी सबसे कम यहाँ था और सबसे ज़्यादा यहाँ था। और अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करूँ तो एनर्जी क्या था, सबसे ज़्यादा यहाँ था और सबसे कम यहाँ था। लेकिन इसमें आपको ये पूरे के पूरे सातों के सातों कलर्स यूज़ नहीं किया गया है, इसमें केवल रेड, ग्रीन और ब्लू यूज़ किया गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेड रख रहा हूँ, ग्रीन रख रहा हूँ और ब्लू रख रहा हूँ। तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि इसके इंडिविजुअल फोटोन पैकेट्स में हाईएस्ट एनर्जी किसके पास होगी, तो वो ब्लू के पास होगी, और उसके बाद क्या होगी, ग्रीन के पास होगी। ठीक है, तो आपने एक चीज ध्यान दिया कि जहां फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg की वैल्यू बढ़ती है, वहां कहीं ना कहीं क्या होता है, बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती है। आप इसका सीधा सा एग्जांपल देख सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ। सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर आप डोपिंग लेफ्ट राइट ND Na के अगर सेम रखें, तब आपको समझ में आएगा कि सिलिकॉन के साथ जो बिल्ट इन पोटेंशियल V कट इन है वो कितना है, लगभग 0.7 के आसपास है। और सिमिलरली जर्मेनियम के साथ कहीं ना कहीं V कट इन जो है वो 0.2 के आसपास है। यहां से समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि जहां फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg की वैल्यू ज्यादा है, जैसे फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg की वैल्यू ज्यादा है, लाइक सिलिकॉन की फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग आपको देखने को मिली है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन रूम टेम्परेचर। जर्मेनियम के साथ आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप देखने को मिला है कितना, 0.7 के आसपास, अगेन इन रूम टेम्परेचर। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपकी फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ द मटेरियल अगर इंक्रीज करता है तो ये एक्सपेक्टेड है वो कल किस फॉर्म में दिखेगा आपको, बिल्ट इन पोटेंशियल के फॉर्म में। आप देख सकते हैं ये बड़ा है किससे, इससे, तो आपका V कट इन ऑफ सिलिकॉन भी बड़ा है V कट इन ऑफ जर्मेनियम। तो आपको क्या लगता है BGR ये क्या है, इनका सीक्वेंस है किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, एसोसिएटेड फोटोन के एनर्जीज के फॉर्म में, या फिर मैं बोल सकता हूं इनके बैंड गैप के
गैप के फॉर्म में। तो अगर बैंड गैप सबसे ज़्यादा किस में है, अगर ब्लू में है, तो कहीं ना कहीं इसका बिल्ट इन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। तो यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बेस्ट मोस्ट आंसर निकालता हूं, सो डेफिनेटली द बी इज गोना बी द बेस्ट मोस्ट आंसर, ठीक। तो आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि आपने पहले थ्योरी क्या पढ़ा और अभी क्या पढ़े हो। सो डेफिनेटली वी कैन कोरिलेट। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।